दलजीत का सफाई अभियान। तैयारी त्योहार की। भाई दिवाली आने को है और ऐसे में घर की साफ सफाई करना बेहद जरूरी है। यह त्योहार घर में लाता है खुशियाँ, जगमगाते हैं दिए और चारों तरफ होती है खुशियों की रोशनी। और दिवाली से पहले सभी पकवान तो बनाते ही हैं, साथ ही साथ घर की सफाई भी होती है। और ऐसे में सफाई मिशन में जुट गई हैं दलजीत कौर भी। भाई शूटिंग के चलते इन्हें कम ही समय मिलता है, लेकिन आज इन्हें मिला है टाइम, तो ये सफाई कर रही हैं इस समय का सदुपयोग। सास बहू और बेटियां पहुंच गया है दलजीत कौर के घर, क्योंकि आज सफाई के साथ साथ होगी दलजीत के घर की सैर भी। तो चलिए शुरू करते हैं दिवाली की सफाई वाला ये डे आउट। हेलो, वेलकम वेलकम। सास बहू बेटियां आई हैं मेरे घर पे। सॉरी मैंने लाइट ऑफ की। मैं चाह रही हूँ कि आप आएँ अपनी रोशनी के साथ अंदर। हैप्पी दिवाली एवरीबॉडी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो क्या है, दिवाली जब आती है, आपको पहले तो ये बताऊं कि सबको मुझे हैप्पी बर्थडे बोलना चाहिए। बोलो हैप्पी बर्थडे। मैं दिवाली के दिन पैदा हुई थी और मेरा नाम है दीपा, इसीलिए है क्योंकि दिवाली की मॉर्निंग में मैं पैदा हुई थी। और दिवाली पे ऑब्वियसली बहुत सारे काम होते हैं। मैं इतनी सजी धजी तो हूँ, अभी 2 मिनट में सारी धज्जी उड़ने वाली है, क्योंकि मेरा घर देखो बहुत बहुत ऐसा हो गया है। जेडन जहाँ है ना वहाँ पे तबाही होती है। सारा सब कुछ फैला हुआ है। ये देखो जेडन अभी खेल रहा था, ये चेयर यहाँ पर आ गई है। कोई नहीं यार, साथ में करेंगे सफाइयाँ। वहाँ देख लो मेरा हाल। जेडन की मम्मी भी कम नहीं है, वहाँ देखो। मेकअप यहाँ कोई रखता है क्या? कौन रखता है मेकअप? ऐसे गलत बात है। जेडन कहाँ से सीखता है? यहीं से सीखता है। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि फटाफट थोड़ी सी सफाई कर लूँ, क्योंकि दिवाली में ना एक आई एम श्योर आप लोगों के घर में भी होता होगा, साल में एक बार बहुत अच्छी वाली सफाई होती है। तो ऊपर का सब हो चुका है, पेस्ट कंट्रोल करवा लिया है मैंने, थोड़ी सी पेंटिंग का टचअप भी करवा लिया है, लेकिन अभी ऊपर का जो है थोड़ी साफ़ सफाइयाँ, डस्टिंग, ये सब करना ज़रूरी है मुझे। तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी चीज़ों को लगे हाथ छुपा लिया जाए ताकि मम्मी हाईलाइट ना हो। ये मैं 1 मिनट रख के आ रही हूँ, रुको। और ये है चेयर जो यहाँ बिल्कुल बिलोंग नहीं करता। ये यहाँ क्या कर रहा है पता नहीं। 1 मिनट। देखो ऐसा है, घर की सफाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दिवाली कहते हैं लक्ष्मी का दिन होता है। और ये एक्चुअली कोई भी त्यौहार हो, आई एम श्योर कि सब लोग ये मानेंगे कि अपने घर में सब आते हैं, सब मिठाइयाँ लेकर आते हैं, और घर तो फिर होना चाहिए ना बिल्कुल। अभी थोड़ा क्लीन लग रहा है, लेकिन पता है क्या होता है, बच्चों जिस घर में बच्चा होता है ना, वो घर कभी प्रॉपर साफ कभी नहीं हो सकता। क्योंकि जब तक हम बात करेंगे, अगर जेडन आ गए, अगर उन्होंने प्रस्थान कर लिया, तो 2 मिनट के अंदर उससे डबल तबाही हो जाएगी। इट्स अ कांस्टेंट दिवाली इन माय लाइफ ऑल्सो, क्योंकि हर 2 मिनट में सफाइयाँ चल रही होती हैं घर में। लेकिन हाँ, अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा क्लीन अभी और करना है। बहुत सारे काम बचे हैं। दिवाली इज़ जस्ट बस अब मतलब बहुत मेहनत करनी है। अब फिर मैं आपको ना, जब दिए लग जाएंगे ना, फिर आप मेरी इंस्टा स्टोरी पे देखना, ओके?
देखो थोड़ा थोड़ा तो घर अभी ना थोड़ा इन कंट्रोल लग रहा है अब तो देखो सास बहू बेटियां मेरे घर आए और बहुत टाइम के बाद आए, तो घर में मैंने ना थोड़ी थोड़ी चेंजेस किए हैं, तो मैं थोड़ा बहुत दिखाती हूँ। वैसे तो मतलब मैं अब क्या ही, छोटा सा घर है, ऐसा कुछ है नहीं कुछ बहुत अमेजिंग सा। बट तो लॉकडाउन के टाइम पे क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा ना ऑब्वियसली बाहर नहीं जा रहे थे और अपनी फिगर तो मेंटेन करनी पड़ती है ना। अब जिस इंडस्ट्री में देखो तो थोड़ा हॉट तो लगना पड़ता है ना, उसके लिए मेहनत भी तो करनी पड़ती है। तो ये मेरा वेट का वो है सेटअप, और ये है मेरा रोइंग मशीन जिस पे ये मेरी वन ऑफ द बेस्ट कार्डियो। आपकी बैक भी नहीं बहुत कॉम्प्रोमाइज़ होती है और आप इससे अच्छा खासा कैलोरीज जो है बर्न करते हो। सो रोइंग मशीन इज़ वन ऑफ माई फेवरेट्स। तो ये मैंने लिया ड्यूरिंग ये मैंने लॉकडाउन के टाइम पे लिया। ये ऑब्वियसली वेट्स के लिए है। से आपको करने का वर्कआउट, और उसको क्या है, घर पे आपके लिए वेट्स और कार्डियो दोनों होना बहुत ज़रूरी है अगर जरूरत हो तो। और ये है मेरा होम वर्कआउट जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए। सो या और मेरी मछली जब पिछली दिवाली में छोटी थी अब बड़ी हो गई है। देखो देखो कितनी बड़ी हो गई मेरी मछली। है बड़ी ख़राब ये, वैसे बहुत गुस्सैल है ये, सच्ची बताऊँ। ये मुझे इससे ज़्यादा अब लगाव नहीं है, मुझे सिर्फ केयर करती हूँ मैं, लेकिन बहुत गुस्सैल है। तो मेरे व्यूअर्स को तो पता होगा, इतनी इतनी लेकर आई थी मैं, देखो कितनी लंबी होगी। डरती है अकेले, क्यों किसी के साथ नहीं रहती। इसके साथ कोई भी डाल दो उसको, वो खाना नहीं खाने देती, फिर वो बेचारे कमज़ोर हो जाते हैं, फिर उसको मार देती है। बहुत गुस्सैल है। लेकिन यहाँ जो है ना, ये मेरी बड़ी प्यारी वाली फ़िश है। ये बेचारे हार्मलेस हैं ये, इनका बेचारों का ना, इनको किसी से दुनिया से लेना देना नहीं। मुझे लगता है ये कहीं ना मुझे रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि अपनी दुनिया में हैं, बड़े खुश हैं, किसी से लेना ना देना, बस अपने घर गृहस्थी को संभालने ये लोग बहुत है। बिल्कुल मुझे लगता है मैं इन लोगों से बड़ा रिलेट करती हूँ। और ये पता है मेरा एक ना क्या बोल सकते हैं, एक हैप्पी जोन भी है इनके साथ, क्योंकि जब मैं कुछ लिखती हूँ या कुछ नॉवल पढ़ती हूँ, मेरा कोई भी बहुत शांत वाला जो काम होता है ना, वो यहाँ पे बैठ के होता है। और मुझे इनको देख के वाकई में लगता है कि यार भगवान ने क्या क्या बनाया ना। सो दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट कॉर्नर्स। आई एम श्योर एवरीबडी नोज दैट। पहले छोटा था टैंक, क्योंकि इतनी सी थी। फिर जब बड़ी हुई तो मैंने कहा यार ये गलत बात है, हम ऐसे पैर पसार के अपने बेड पे सोते हैं। तो मैंने लिटरली, आपको सच्ची बताऊँ, मैंने बेड के नाप से बनाया कि जितना मेरा बेड है ना, गिल्ट कम हो, इसलिए ये 6 फीट से ज़्यादा है। और मैंने उस लॉजिक से बनाया कि अगर हम अपना पैर पसारने के लिए कंफर्टेबल होते हैं तो इनको भी अच्छी जगह मिलनी चाहिए। सो मैंने अच्छा लंबा सा एक वो बनाया। बाकी प्लांट्स ऑफ कोर्स मुझे अगेन इनको पता है, प्लांट्स को ना देख के कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपके साथ और भी कुछ लिविंग साथ में। एंड क्योंकि फ़िश है ना, फ़िश के साथ मुझे ये पूरा कॉर्नर ऐसा लगता है बड़ा लाइफ वाला कॉर्नर है। तो ये है मेरे प्लांट्स। ये भी बहुत बड़े हो गए, इतने होते थे जब मैं लाई थी। छोटे छोटे सीड्स के साथ शुरू किया था, कई छोटे छोटे थे, अब बहुत बड़े हो गए। तो दिस इज़ लाइक माई लाइफ कॉर्नर। यहाँ पे बैठती हूँ ना, ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा हैप्पी। और कई लोग मेरे घर में आते हैं और बोलते हैं कि ये ना बड़ा मेडिटेटिव घर है, मतलब यहाँ पर आके क्या हम आके बैठ जाएं। कई लोग यहाँ पे एक्चुअली मेरे फ्रेंड्स हैं जो बैठ के कुछ बात नहीं करते, दे जस्ट सिट एंड दे लाइक इट। सो ये है मेरा छोटा सा हॉल जहाँ पे मैंने चुटर चीज़ें अपने हिसाब से की हुई हैं। बाकी जेडन का रूम भी मैंने थोड़ा सा रीडू किया है, ज़्यादा नहीं किया है क्योंकि बड़ा हो गया है अब। पहले बंकर बेड था जिसमें स्लाइड था, अब स्लाइड वाइड निकाल के नॉर्मल बेड ले आई हूँ क्योंकि अब बड़े हो गए हैं सर, और उन्हें अभी लगता है कि मेरे लिए बंकर बेड नहीं चाहिए क्योंकि मैं बड़ा हो गया हूँ। तो जैसे जैसे समय बदल रहा है, वो बड़ा हो रहा है, उसकी डिमांड बदल रही है, तो आई हैव टू कोप अप। एवरी पेरेंट हैज़ टू कोप अप। घर की सफाई के साथ साथ जरूरी है क्रॉकरी की सफाई भी। और सफाई करते करते दलजीत ने शेयर की दिवाली के कुछ खास किस्से। भाई दिवाली का ये त्योहार
दलजीत के लिए खास इसलिए भी है क्योंकि वो दिवाली के दिन ही पैदा हुई थी। देखो, साफ़ सफाई तो एक ऐसी चीज़ है ना जो नेवर एंडिंग है। ये तो मेरी चलेगी अभी साफ़ सफाई, लेकिन देखो सब ग्रैनी सब मुझसे ये चीज़ पक्का ये लोग रेजोनेट करेंगे कि सबसे ना एक्साइटिंग बिट होती है हमारी क्रॉकरी, छोटी छोटी जो जो चाहे स्टील की क्रॉकरी क्यों ना हो, इट डजेंट मैटर जो भी हो, लेकिन साफ़ सफाई उसकी भी होनी बड़ी ज़रूरी है। क्योंकि जब लोग आते हैं आप उन्हें मिठाई देते हैं, कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग देते हैं, क्योंकि दिवाली का टाइम है ना यार, सब तो आएंगे ना मेरे घर, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा वो भी क्लीन कर लेती हूँ। और बहुत सारे काम है, मैं आ रही हूँ। सच्ची बताऊँ, मुझे ना स्टील में खाना बड़ा पसंद है। ये सब ठीक है, दिखाने के लिए लोग आते हैं जब, तो ऑब्वियसली सुंदर सुंदर हम दिखाते हैं, लेकिन अगर आप मुझे पूछो ना तो मुझे स्टील में खाना बड़ा पसंद है। फाइनली थोड़ी बहुत तो हो गई है सफाई, बाकी तो बड़ा लंबा सिलसिला होता है। ये तो मुझे लगता है सब घर में जितने भी लोग होंगे सब रिलेट करेंगे कि सफाई इंसान कभी नहीं ख़त्म कर सकता। अच्छा, मेरे घर में तो 100%, क्योंकि जब तक मैं वापस शुरू करती हूँ तब तक जेडन ने तबाही मचा दी होती है, तो फिर मैं स्क्वायर वन से फिर शुरू कर रही होती हूँ। तो इट्स अ नेवर एंडिंग, ये लूप है, माया जाल है ये। दिवाली मेरा फेवरेट फेस्टिवल है ऑब्वियसली, क्योंकि मेरा बर्थडे भी है, और दूसरा रंगोली बनाना मुझे बहुत पसंद है। तो सब जानते हैं कि पेंटिंग वेंटिंग करती हूँ, तो मुझे ना कलर्स से कुछ अलग ही लगाव है। मुझे लगता है पिछले जन्म में या तो मैं पेंटर रही होंगी, या मैं ना कुछ तो रंगों के साथ मेरा कुछ लॉजिक था। मुझे जब बहुत सारे कलर्स मिल जाते हैं मैं बहुत शांत हो जाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो जेडन भी हर साल मेरे साथ रंगोली बनाता है, और एक रंगोली मेरी बन रही होती है और एक उसकी बन रही होती है, जिसमें स्टार वॉर्स, कभी पता नहीं रोब्लॉक्स, कुछ ना कुछ बन रहा होता है। तो आई लुक फॉरवर्ड टू मेकिंग दैट रंगोली। उसका अलग प्लेट होता है, मेरा एक अलग होता है। और मिठाइयों का मुझे शौक नहीं है, बट जेडन मुझे बोलेगा कुछ गेट समथिंग विद चॉकलेट, गेट समथिंग विद दिस, तो मैं उसके लॉजिक से कुछ ले आती हूँ। बट हाँ, बट मेरा हाई पॉइंट होता है रंगोली, और उसके ऊपर फिर दिया सजाना इज़ लाइक माई फेवरेट पॉइंट इन दिवाली। एक्चुअली तो बहुत सारी, आई थिंक दिवाली में ना जब हम छोटे थे तो मम्मा पापा हम लोग मतलब पहले गुरुद्वारे जाके कैंडल लाइट करते थे, अभी भी करते हैं, और फिर आके फिर हम जो पटाखे फोड़ने। और मैं बहुत बड़ी डरपोक, आज तक बहुत बड़ी डरपोक हूँ मैं। मतलब मेरी सिस्टर्स दोनों दबंग, बिल्कुल आर्मी ऑफिसर्स बनी, ऑफकोर्स बनी। वो दोनों क्या करते थे, क्रैकर्स को हाथ में जला के ऐसे फेंकते थे, और मैं कहाँ से देखती थी, अपने घर के अंदर विंडो से देखती थी। मुझे इतना डर लगता था, और बोलते थे यहाँ तो बैठ जा, मैं बैठती नहीं थी। तो मुझे वो बचपन के दिन बड़े याद आते हैं, क्योंकि मेरी सिस्टर्स के साथ और हम क्या करते थे, क्रैकर्स में कुछ क्रैकर्स को बचा के रखते थे, क्योंकि 10 दिन के बाद गुरपुरब आता है हर दिवाली के बाद। तो वो क्रैकर्स फिर उतने मिलते नहीं हैं दिवाली के बाद, तो हम बचा के रखते थे। फिर 10 दिन के बाद फिर हम गुरपुरब के दिन फिर से वही करते थे, सब रंगोली करना, गुरुद्वारे जाना। तो दिवाली हैज़ बिन लाइक एन एक्सटेंडेड सेलिब्रेशन, एंड ऑफ कोर्स आई वेक अप विद हैप्पी बर्थडे मैसेजेस, जो जानते हैं मुझे, तो या इट्स वेरी स्पेशल फॉर मी। ऑनेस्टली बताऊँ, जब से जेडन मेरी ज़िंदगी में आया है, हर त्यौहार जेन्युइनली और एक्साइटिंग हो गया है, क्योंकि अब मैं सिर्फ अपने नज़रिए से नहीं, जेडन के नज़रिए से भी सेलिब्रेट करती हूँ। तो उसके जैसे दोस्त आ गए, या उसको मैं मिठाई के डब्बे, मुझे याद है मम्मा हमको पकड़ाती थी कि जाओ अपने दोस्त के घर पे देख कर आओ, तो उनकी मम्मी से मिलना, उनके पापा को विश करना, उनके या तो पैर छूना या ग्रीट करना या जो भी। तो वही सेम चीज़ अब मैं जेडन को करते हुए देखती हूँ। मैं उसको देती हूँ मिठाइयाँ कि जाओ समर की मम्मा को देकर आओ, जाओ जेडान की मम्मा को देकर आओ। तो उसको भी ना एक्साइटमेंट होती है कि गिव मी मोर, गिव मी, मतलब उसको लगता है और स्वीट्स दो मुझे। तो आई सी माई बचपन इन हिज ब्रिंगिंग अप नाउ। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ मेरे जो पेरेंट्स का है मैं फॉरवर्ड वो ट्रेडिशंस कर रही हूँ। सो इट्स वेरी लवली। मेरे घर पे जो आता है उसको गुड़ वाली चाय ज़रूर मिलती है। आप भी लीजिए, अपने घर में शक्कर की जगह गुड़ डालिए,
क्योंकि गुड़ क्या है, आपके बहुत सारे रीजंस के लिए शुगर से बेटर है। सो यस, अब हमारे घर में देखो सास बहू बेटियाँ इतने सालों बाद आए हैं, तो उनको गुड़ वाली चाय तो मैं पिलाऊंगी ना, ऐसे कैसे करूँगी मैं। तो ये है गुड़ वाली चाय, मेरे बहुत ही स्वीट से जो कैमरामैन इतने टाइम से उन्होंने कैमरा पकड़ा हुआ है उनके लिए। तो ये लीजिए, प्लीज़ थोड़ा सा इसको और मिला लेना, आप लोग लीजिए। भाई लगभग सफाई तो हो गई है, अब बारी दिया जलाने की। देखो दीपावली का समय है और दियों के बिना तो ऑब्वियसली दिवाली अधूरी है। और जैसा मैंने कहा, ये मेरा फेवरेट फेस्टिवल है, फेस्टिवल ऑफ लाइट, हैप्पीनेस। एंड मैं दिल से ये आप सब के लिए प्रेयर करूँगी कि आप सबकी ज़िंदगी में बहुत लाइट हो, रोशनी ही रोशनी हो, चकाचौंध रोशनी हो और कभी ना ख़त्म होने वाली रोशनी हो, जिसको हम अखंड दिया बोलते हैं ना। भगवान करे आप सबकी ज़िंदगी में भी अखंड दिए के जैसे हमेशा लाइट हो। और जो भी करें प्लीज़ सेफ़ रहना, क्योंकि हम बोलते हैं क्रैकर्स नहीं जलाने के, लेकिन सब जलाते हैं। तो बी सेफ़। और क्योंकि लाइट्स हम लोग जलाते हैं तो बच्चों को, क्योंकि हम इतने लंबे लंबे लहंगे साड़ियाँ पहन के घूमते हैं और सब जगह दिए होते हैं, ऐसे बड़े इंसिडेंसेस होते हैं। बी वेरी केयरफुल। एंड आप लोगों के साथ एक बहुत ही प्यारा सा एक छोटा सा दिया मैं आप लोगों के साथ एक शेयर करना चाहूँगी। होपिंग एंड प्रेइंग फॉर लॉट ऑफ हेल्थ, हैप्पीनेस एंड लाइट्स। सास बहू और बेटियों के सारे जो भी हमारे दर्शक हैं और दर्शक के सारे परिवारजन, सारे फ्रेंड सर्कल, उनके फ्रेंड सर्कल, सबके लिए मेरी तरफ से यानी कि दलजीत कौर की तरफ से आप सबको दिवाली की बहुत शुभकामनाएं। प्लीज़ बी सेफ, एंजॉय योरसेल्फ एंड मेक मेमोरेबल मोमेंट्स विद योर पेरेंट्स। तो भाई आप सब भी मनाइए दिवाली का त्योहार, बनाइए पकवान और करिए अपने घर की सफाई, क्योंकि दिवाली है बेहद खास त्योहार। मुंबई से नुपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।